बेटियों से मैं कहूंगा, अपने माता पिता को कभी बैठकर धन्यवाद देना, प्रशंसा करना कि मेरे माता पिता धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में यही माता पिता थे और इसी माता पिता से प्रेम जोड़ करके खुशियां प्राप्त कीजिए और इनको धन्यवाद दे करके अपने जीवन को भी धन्य बनाइए। अभी मेरा सत्संग बाराबंकी जिले में था, फैजाबाद रोड पर, उत्तर प्रदेश में। मालती प्रसाद पटेल साहब करा रहे थे। तो उनकी बेटियां बहुत हैं, बहुत बेटियां हैं। सब बेटियों का विवाह कर दिया है। राइस मिल भी है, ट्रकें हैं। तो मैंने कहा, मालती प्रसाद तुम्हारा हमारा कैसे संबंध हुआ, कहां से जुड़े तुम? तो बोले, गुरुदेव टीवी चैनल से। बस ऐसे बोले। मैं तो भागवत कराता रहता था, कथा वथा, रामायण भागवत। लेकिन एक दिन देखा आपका प्रवचन टीवी में। अरे मैंने कहा, ये टाइम देखो यार, क्या है इस टाइम? ये संत बहुत निराला सफेद पगड़ी बांधा है, पगड़ी जिसकी सफेद पगड़ी है और कथा बहुत तगड़ी है, इसको पकड़ना है। बोले दूसरे दिन फिर खोला, सुना। सत्संग सुनकर मैंने सोचा इनका प्रवचन कराना है। तब से मैं जुड़ा, आपसे शिष्य बन गया। बहुत फायदा हुआ गुरुदेव, सब दुख दूर हो गए। माला माल हूं इस समय, कमाल हो रहा है। तो हमने कहा, मालती प्रसाद ये सब परिवार बहुत बड़ा आपका है। बोले कितनी बेटियां हैं? सबका विवाह हो गया है। लेकिन गुरुदेव याद रखना, ये बेटियां बहुत खुश है हमसे। तो एक बेटी ने उनके कहा कि मेरे पिता जैसा पिता सबको मिले, ऐसी मैं शुभकामना करती हूं। क्योंकि मेरे पिता सत्संग कराते हैं तो हम सब बेटियों को बुलाते हैं, दामादों को बुलाते हैं, 2 दिन यहीं रोक कर सुनवाते हैं। और साथ साथ में हमारा कोई भी नुकसान हो जाए तो उसकी भी हमारे पिताजी भरपाई करते हैं। हमारे पिता बहुत महान है। पिता को भी धन्यवाद दो, मां को भी धन्यवाद देना। उनके मन को खुश रखो, प्रसन्न करो। गुरुदेव को भी धन्यवाद दो, मुझको भी दे देना। जय हो, जय हो। धन्यवाद। और मैं आपको तो बहुत धन्यवाद देता हूं। क्यों देता हूं? इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप सत्संग सुनते हो। आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त कर लेगा तो आपका संसार सुखी हो जाएगा। क्योंकि सत्संग सुनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। सत्संग में कौन आना चाहता है? बिरले किस्मत वाले लोग ही सत्संग में आते हैं। और भगवान के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, भगवान कहाँ है। भक्त पूछ रहा है भगवान से, और कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। बोलो, रणजीत सिंह चौहान गाइए, आशीर्वाद है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, और तुम ही तो बता दो दसुरिया में आऊं। दसुरिया में आ जाऊं ढूंढने, कहाँ हूं? कहाँ तुमको ढूंढूं बेटियों,
कहाँ तुमको पाऊं। जसू बहन कहाँ है? ये देखो, खड़ी हो जा बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद है। ताली बजा के इनका सम्मान करो। श्याम सिंह की मां, ये जसू बहन ने टीवी चैनल में प्रवचन सुना था, तो अपने घर में कहा कि ये संत जी से दर्शन करना है तो हमको ये जहां मिले वहां ले चले। ये संकल्प लिया। अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, कहीं तो छत्तीसगढ़ में हूँ, उड़ीसा हूँ, बिहार हूँ, झारखंड हूँ, महाराष्ट्र हूँ, नेपाल बॉर्डर हूँ, पंजाब हूँ। तो जब टीवी में पढ़ते थे कि अरे पंजाब, अरे ये तो छत्तीसगढ़, तो बेटे ने कहा माँ, हम परिवार के साथ संकल्प लेते हैं, ये संत जी जहां मिलेंगे वहां आपको नहीं ले चलेंगे, ये संत जी जहां आप हैं वहां पर इनको हम लेकर आएंगे। दर्शन कर गए। आगर जिले में मेरा सत्संग था, वहां पर श्री श्याम सिंह और एक बच्चा हो। श्याम सिंह कहाँ? कोई बात नहीं, अरे श्याम, श्याम यानी मुरली वाला, कहीं मुरली बजा रहा होगा कोई सेवा व्यवस्था में। तो आगर के सत्संग में गए, दर्शन किया, मिले, ये बात बताया। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा अगर ऐसी बात है। तब दसोरिया में समागम हुआ था। मां हो तो ऐसी हो कि संत से मिलने के लिए उसकी आत्मा तड़पती हो, और बेटा हो तो ऐसा हो, पति हो तो ऐसा हो, परिवार के सदस्य हो तो ऐसे हो कि उस संत को ला करके हजारों माताओं को एक साथ दर्शन करा दे। छोटी बात नहीं है। अब तो हमारी रिश्तेदारी जुड़ गई इनके यहां से। मेरा मन खुद ही होता है बार बार आऊं, अच्छा लगता है मुझे। तो सच में कह दूं, लेकिन किसी को बताना मत, हमें आश्रम में कम अच्छा लगता है, हमें आप जैसे भक्तों में ज्यादा अच्छा लगता है। आश्रम में अगर मैं 10 दिन रहूं, 5 दिन रहूं, तो मुझे ऐसा लगता मैं बहुत बीमार हूं। और जिस रोज प्रोग्राम के लिए वहां से निकलता हूं कि आज प्रोग्राम में जाना है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजा हो गया हूं, बिल्कुल ठीक हूं। बहुत भक्तों का प्रेम मिलता है। मनुष्य को कपड़ा मिल जाए उतना खुशी नहीं होगी, दुनिया की सब चीजें मिल जाए खुशी नहीं होगी, लेकिन जब उसको हजारों लाखों आत्माओं का प्रेम मिलता है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। मैं तो प्रेम के सागर में तैरने वाला व्यक्ति हूं। आनंद ही आनंद है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। बाल मुकुंद कहिए मास्टर साहब। अपना तो मिलने का पता तो बता दो। तो भगवान ने जवाब दिया भक्त को, क्या उत्तर दिया? नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। भगवान ने तो मना कर दिया, ये फालतू लफड़ा मत करो, हमको ढूंढने के नाम पर निकलोगे, हमारी हंसी कराओगे। मैं मिलना चाहूंगा तो खुद मिल जाऊंगा, नहीं मिलना चाहूंगा तो कितना ढूंढ तो मैं छिप जाऊंगा, नहीं मिलूंगा। और फिर ढूंढता तू कहाँ है, बिना एड्रेस बिना पता के कहाँ तू जा रहा, बैजनाथ, पागलनाथ, मूर्खनाथ, फालतूनाथ। भगवान ने बताया मैं कहाँ रहता हूं।
और नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। वाह वाह। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, तो करना क्या है फिर? ना ढूंढो तो क्या करूं? फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। केवल एक काम करना कि अपने मन को निर्मल बना लेना। वाह वाह, निर्मल। हमारा खान पान भी निर्मल हो,